हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं अंडे का फंडा। यानी कि इस बात को ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक लेटेस्ट जजमेंट की हेल्प से दिखाऊंगा भी कि जो मैं आपको कहता हूं उस चीज को आप ध्यान में रखें, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप में से बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर रखा हुआ, कंटेस्टेड डाइवोर्स, और अधिकतर ऐसे हैं जो तुरंत जाकर के डाइवोर्स फाइल कर देते हैं मैट्रिमोनियल विवाद शुरू होने पर ही। अधिकतर ऐसे हैं जो किसी की राय पर ऐसा करते हैं। दोस्तों, मेरे से आपने जब भी सजेशन लिया, मैंने आपको जब भी अपने वीडियोज में बताया तो यही बताया कि आप अपनी तरफ से जल्दबाजी में कोई भी केस दायर ना करें, ना तो सेक्शन 9 ना तो डाइवोर्स। उसके पीछे मेरी अपनी रीजनिंग है, मेरा अपना तर्क और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने आप लोगों से बहुत समय शेयर किया, कई सारे वीडियोज में शेयर किया। लेकिन उसके बाद भी अभी जब रोज आप लोगों की कंसल्टेशंस पे बात होती है तो अधिकतर लोगों से जब मैं पूछता हूं कि आपने अपनी तरफ से अब तक क्या किया है, तो कहते हैं डाइवोर्स। तो दोस्तों, अगर ये डाइवोर्स आपने अपनी तरफ से फाइल कर दिया है तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको वो बात बताऊंगा, लेकिन इस बार लेटेस्ट जजमेंट के साथ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहिएगा ताकि आप ये गलती ना करें। और अगर आप डाइवोर्स ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो उसका हल क्या हो सकता है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आपको इस पूरे जजमेंट, इस पूरे मामले के बारे में। दोस्तों, इस पूरे मामले की डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं कि किसके साथ क्रियल्टी हुई, किसने करी, क्या हुआ, वो मैटर मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं दूसरे एंगल से आपको समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों, इस पूरे मामले में शादी हुई, शादी के बाद डिस्प्यूट्स रहा, 2 बच्चे थे, और ऐसे में जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने 2009 में अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दिया। डेट नोट करना, याद रखना दोस्तों, 2009 में डाइवोर्स फाइल किया। इसके बाद डाइवोर्स का केस चलता रहा, जो भी उसमें होना था होता रहा, और 2015 में फाइनली जजमेंट हुआ। कितने साल हो गए दोस्तों? 6 साल। जो मैं आपको समझाता हूं, 6 साल आपने अपने गंवा दिए। अब 2015 में जो जजमेंट हुआ वो वाइफ के फेवर में हो गया। यानी कि जजमेंट हुआ कि हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री नहीं दी जाती है क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर पाया। यानी कि आपके फेवर में डाइवोर्स आया नहीं। इट मींस सीधा सीधा आपके 6 साल खराब। और जाहिर सी बात है, 6 सालों में पता नहीं कितनी बार आप कोर्ट में गए होंगे, कितनी बार आपने डांट खाई होगी, कितना आपका पैसा लगा होगा, कितना आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। अब दोस्तों, कुछ ग्राउंड्स को लेकर के जो हस्बैंड है वो अपील में आया। क्या ग्राउंड थे हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन मेन बात है अब वो अपील में आया। अपील में फिर से कोर्ट ने सारे मामले को देखा और देखा कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपनी तरफ से जो है डिसर्शन और क्रुएल्टी के बेस पे डाइवोर्स फाइल किया था। तो कोर्ट ने जब पूरे मामले को ऑब्जर्व किया तो कोर्ट ने माना कि डिसर्शन के लिए भी जो चीजें चाहिए होती हैं वो भी हस्बैंड अपनी तरफ से लेकर के नहीं आया है और क्रुएल्टी भी साबित नहीं होती है। अब दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड के अनुसार क्रुएल्टी हुई थी, लेकिन बात है साबित करने की, वो साबित नहीं कर पाया। और जो वाइफ थी, वाइफ ने क्रुएल्टी साबित कर दी। तो ऐसे केस में दोस्तों अपील में भी वाइफ के पक्ष में निर्णय हुआ। और आपको पता है अपील कब डिसाइड हुई? दोस्तों, ये अपील डिसाइड हुई 1 अप्रैल 2021 को। यानी 1 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री नहीं दी जा सकती। यानी कि फिर से वाइफ के पक्ष में फैसला आया। अभी दोस्तों कितने साल हो गए? 2009 में फाइल किया था, 2021 में जजमेंट आ रहा है हाई कोर्ट का। यानी कि 12 साल आपने अपने इसमें निकाल दिए। अब क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर से 2-3 साल आपके और निकल जाएंगे। तो यही बात दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि यदि आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो 12 साल। और ऐसा ये इकलौता मामला नहीं है। आप किसी भी जजमेंट में डाइवोर्स को उठा के देखना, डाइवोर्स फाइल कब हुआ और उसका जजमेंट कब पास हो रहा है। उसके बाद यदि बंदा अपील में जा रहा है तो अपील का फाइनल डिसीजन कब आ रहा है। आपके जीवन के बहुत कीमती 10-12 साल निकल जाएंगे भाई। अगर आपकी एज इस टाइम पे 30-32 है तो 10-12 साल के बाद आपकी एज नियर अबाउट 45 होगी। उस समय क्या करेंगे आप? आगे तो मूव कर नहीं पाएंगे, फिर तो आपको अकेले ही रहना है। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह मानिए, इन सब चीजों में मत पड़िए। रेगुलर जिस तरह से आप ट्रैक पे केसेस को लड़ रहे हैं उस तरह से मत लड़िए। ट्रैक से हटिए। जो आदमी ट्रैक से हटता है वही सफलता पाता है। ध्यान रखिएगा, रिस्क फैक्टर हर चीज में होता है। और दोस्तों, हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में वही काम किए हैं जिस काम के लिए मुझे सबने मना किया। चाहे वो मेरा कॉलेज टाइम रहा हो, चाहे वो मेरा स्कूल टाइम रहा हो, चाहे वो मेरा ये प्रोफेशन वाला लीगल टाइम रहा हो। यहाँ पे भी जो चीज के लिए सब मना करते थे, ऐसा नहीं हो सकता था, मैं उसमें टांग घुसाता था कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। इसलिए दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूं वो सारी चीजें मेरी अपनी की हुई हैं और हजारों लोग उनसे लाभ ले चुके हैं ऑलरेडी। कमेंट्स में ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको रेमेडी मिली है इन तरीकों से। यानी कि जो आपका रेगुलर अप्रोच है उसको छोड़िए और एक अलग अप्रोच अपना करके इन सारी चीजों से बाहर आइए 1-2 साल के अंदर अंदर।
तब दोस्तों फायदा है कि आपने गलत चीज से बाहर भी आ गए और आपकी लाइफ भी अगेन स्टार्ट हो गई। अदरवाइज दोस्तों ये लड़ाई झगड़ों में पूरा परिवार स्पॉइल हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य भी पूरा चौपट है, खत्म है। दोस्तों बच्चों के जीवन की स्टार्टिंग से लेकर के 12 साल के बीच का जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए ऐसी बुनियाद होती है कि बच्चों को आप जो सिखाएंगे, जो देंगे, वो छाप बनेगी और उसी के अनुसार उसका निर्माण होगा, उसके भविष्य का निर्माण होगा। और अगर हम इन सारी चीजों की, डाइवोर्स मैटर्स और ये सारी चीजों की छाप बच्चों के मन पे देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और हमारे बच्चों की लाइफ कैसी होगी, ये विचारणीय विषय है, सोचने का विषय है। अब दोस्तों ये बात यहाँ पर केवल हस्बैंड की नहीं है, चाहे वाइफ भी है, उसको भी ये बात सोचनी चाहिए कि इन सब वजहों से उनके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीजों में ना पड़े, क्योंकि डाइवोर्स तो कई बार वाइफ भी अपनी तरफ से फाइल करती है ना। तो अगर वाइफ भी अपनी तरफ से फाइल कर रही है, समय तो फिर भी इतना ही लगना है, तो आप कैसे आगे मूव करेंगी? आपका सारा समय इसमें निकल जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो यहां पर जेंडर की बात नहीं है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों को ही डाइवोर्स में जाने से बचना चाहिए। कैसे इन सब चीजों से बाहर आना है उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए कल का मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि यदि आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आपके साथ सामने वाली पार्टी ने जो भी गलत किया है उस गलत के खिलाफ जाइए, सामने वाली पार्टी को उसके द्वारा किए गए क्राइम के लिए दंडित कराइए, तब जाकर के वो पार्टी आपके साथ सेटलमेंट पे आएगी। जब अंडर प्रेशर होगी तब वो खुद बोलेगी कि भैया निपटा लो सारे केसेस। उस वक्त बैठ करके आप केसेस निपटा लेना, जो आपने अपनी तरफ से किए होंगे आप विड्रॉ करना, जो उन्होंने अपनी तरफ से किए होंगे वो विड्रॉ करेंगी, और उसके बाद बैठ के एक म्यूचुअल सेटलमेंट होगा, दोनों इससे बाहर आ जाएंगे। अभी म्यूचुअल सेटलमेंट ईगो की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए कोई माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून है वो लेडीज के फेवर में है। और ये ईगो तो होता ही है कि भाई तू इतने पैसे नहीं देगा तो मैं लॉ के थ्रू कोर्ट में जाकर के ले लूंगी, ये ईगो होता है। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में जब तक प्रेशर में नहीं है सामने वाली पार्टी, तो अगर वो कहती है 50 लाख, आप कहते हो 40 लाख 30 लाख, तो सामने वाली पार्टी नहीं मानती, नहीं हमें तो इतना ही चाहिए। लेकिन जब उनके खुद के सिर पे पड़ती है, उनके द्वारा किए गए क्राइम के लिए आप भी उन पर केस करा देते हैं, तो फिर वो ईगो खत्म हो जाती है। फिर वहां पे बात ये आती है कि ठीक है आप 50 बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी 15 की है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं एग्री करता है, ठीक है 15 दो, केस खत्म करो। और ये मैंने एक उदाहरण बताया है, ऐसा नहीं है कि आपको 15 ही देने पड़ेंगे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है। यदि आपकी कैपेसिटी 1 लाख की है तो आप 1 लाख कहेंगे कि मैं 1 लाख दे सकता हूं। यदि आपकी कैपेसिटी 5 की है तो आप 5 कहेंगे। कहने का मतलब आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लकीर मान के बैठ जाते हैं कि अगर मैंने 15 कह दिया तो उस फिगर को फिर नीचे कमेंट में लिखने लगते हैं हम 15 क्यों दें। कहने का मेरा मतलब है कि अपनी अपनी इनकम के हिसाब से आपको बैठ करके सेटलमेंट करना है, जिसमें आप तैयार हो, तब आप इन मामलों से बाहर आ सकेंगे और 6 महीने में म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ सेटल, फिर आप आगे मूव कीजिए। फिर आगे आपकी किस्मत है कि दूसरी पत्नी आएगी तो क्या होगा। और दोस्तों आपकी हेल्प के लिए इस पूरे जजमेंट को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाके आप इसे आराम से पढ़ लेना और डाउनलोड करके आप अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। और यदि फिर भी कोई पर्सनल समस्या लगती है आपको जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर पहले भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉल उस पर उठाई नहीं जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से अभी यहाँ पर स्टाफ नहीं है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।